नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध और फलन की। ये वीडियो आपके क्लास 12th मैथ्स के लिए है, जो कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हमारे हैं, उन सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी परीक्षा लगभग अभी से 4 महीने बची हुई है, तो उसके लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अब मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश इन सभी की कक्षाएं आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में आपको डेली प्राप्त की जाएंगी या प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उसके क्रम में हमने आज से हम लोग अपनी पहली वीडियो आपके लिए इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी और आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो गणित का हमारा पहला लेक्चर होगा ये संबंध और फलन। क्या है संबंध और फलन? एक बात आपको हम बता दें पहले, शुरू करने से पहले, कि आज के बाद लगातार जो है इस चैनल पे वीडियो आपको मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या जो है किसी कारण भी आप अगर छूट गया है, बैकलॉग यानी कि सिलेबस आप पीछे हो गए हैं पढ़ने में, तो आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जिससे कि आपको जो है पेपर के पहले कोशिश की जाएगी कि पूरा सिलेबस आपको निःशुल्क जो है पूरा कराया जाएगा और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हमारा, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर हमारा है, जिसमें डेफिनेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे इसको। और लगभग 4 से 5 नंबर, केवल अगर हम बात करें संबंध और फलन से, तो 5 से 6 नंबर लगभग जो है यहाँ से मिलेगा। और संबंध, फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर दोनों मिल जाए तो लगभग 10 नंबर आपका पूरा जो है एग्जैक्ट 10 नंबर इस चैप्टर से आएगा आपका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। आओ बात शुरू करते हैं चैप्टर को अपने, संबंध और फलन, जिसका नाम क्या है? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट है ये, और ये क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं आज। तो आप ध्यान देंगे, क्लास 12th की मैथमेटिक्स। आप ध्यान से बात को सुनेंगे। अभी आज जैसा कि आप जानते हैं पहला लेक्चर है, तो आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसके बारे में बताएंगे कि संबंध होता क्या है, कैसे बनता है संबंध, कैसे इसको मैथमेटिक्स में डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो है अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत यानी चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन से याद समझिए, आपकी टॉपिक समझने में ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना टॉपिक जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। केवल यही बात है कि आप केवल याद कर लेंगे सवाल। तो टॉपिक को ध्यान से समझिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। पूरी तरह 100% आप वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर कह सकते हैं आप, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो आसान चैप्टर है ये, और आपका 10 नंबर यहाँ से मिल ही जाना है आपको। तो आइए बिना किसी बात के शुरू करते हैं। पहले सबसे जानेंगे हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कार्तीय गुणनफल क्या होता है, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। अगर आपको याद तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आइए रिवाइज कर ले थोड़ा सा। कार्तीय गुणन क्या है? कार्तीय गुणन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बात करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तो मान लीजिए एक समुच्चय आपके पास है A,
तो माना एक समुच्चय आपके पास ए है जिसमें आपके पास मान लो एलिमेंट हैं ए और 2। एक समुच्चय आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट आपके पास हैं 3 और 4 या 3, 4, 5 मान लो 3 एलिमेंट ले लिए। कितने भी एलिमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। कुल मिला के नॉन एम्प्टी सेट है। एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट या 10 एलिमेंट आपके पास हो सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट हो। तो हमने सेट ए में 2 एलिमेंट ले लिया और सेट बी में समुच्चय ए में 2 एलिमेंट जिस 1 और 2 हैं, 2 अवयव। समुच्चय बी में 3 अवयव ले लिए, 3, 4, 5 ले लिए। अब इनका क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट गुणन करेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे। इसी ए क्रॉस बी को हम लोग कार्तीय गुणन कहते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आइए समझते हैं। इसको लिखते कुछ इस तरह से हैं। ए और बी का कार्तीय गुणनफल पढ़ेंगे क्या? ए और बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर, सबसे पहले आप 1 का प्रोडक्ट 3 में करेंगे, यानी 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1, 3। कहते तो यार गुणा है, लेकिन लिखेंगे 1, 3, 1, 3। फिर कामा लगाएंगे, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। उसके बाद 1 का गुणा 3 में कर लिए ना आप, तो 1 का 4 में करेंगे। फिर अब तो आएगा 1, 4। अब 1 का 3 में हो गया, 1 का 4 में हो गया, तो 1 का 5 में करेंगे तो आएगा 1, 5, है ना। 1 का 3 में हो गया, 1 का 4 में हो गया, 1 का 5 में हो गया। अब 2 का 3 में करेंगे तो आएगा 2, 3। फिर आप 2 का 4 में करेंगे तो 2, 4। फिर आप 2 का 5 में करेंगे तो 2, 5 हो जाएगा। सारे का हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यही क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है। तो क्या होता है, किसी एक समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के अवयवों के साथ जब हम गुणा करते हैं तो उसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन कहा जाता है। जैसे हमने ए क्रॉस बी निकाला, 1 का 3 में 1, 3, 1 का 4 में 1, 4, 1 का 5 में 1, 5 हुआ। फिर 2 का 3 में 2, 3, 2 का 4 में 2, 4, 2 का 5 में 2, 5 हो गया। अब जो है, जो ये ब्रैकेट बनाया हमने छोटे ब्रैकेट से 1, 3, 2, 1, 4, 1, 5, इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी क्रम गुणित युग्म। युग्म माने जोड़े। तो क्या है, एक ऑर्डर्ड माने एक क्रम के जोड़े हैं। क्रम का मतलब क्या हुआ कि इसके पहला एलिमेंट समुच्चय ए से है, दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से है, एक क्रम में लिखा गया है। तो इसे हम कहते हैं क्रम गुणित इसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रम गुणित युग्म। क्या कहते हैं? क्रम गुणित युग्म, क्रम गुणित युग्म। इंग्लिश में कहते हैं इसी बात को ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं? तो जो आप लिखे यहाँ पे, जैसे 1, 3 हो गया, इस पेयर को, जो पेयर यहाँ बने हैं इन सभी पेयर को एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये सब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। हिंदी में क्या है? क्रम गुणित युग्म है। क्या कहते हैं? क्रम गुणित युग्म कहते हैं। यानी कि क्रम गुणित मतलब क्या हुआ कि एक सीक्वेंसुअल लिखे गए, यानी एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिखे गए हैं, जिसका पहला एलिमेंट समुच्चय ए से है, दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी से है। ये क्या है? आपका ऑर्डर्ड पेयर है, क्रम गुणित युग्म है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आपको आई होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए किसी 2 समुच्चय को या किसी एक समुच्चय को उसी से भी गुणा करा कर सकते हैं हम। जैसे मान लो आपने एक बात यहाँ समझी कि हम यहाँ पे क्या किए, एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से गुणा करा के हमने निकाला क्रम गुणित युग्म, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब मान लो हम एक समुच्चय ए लेते हैं, जैसे मान लो ले लिए 1, 2 और इसी का हमने इसी से गुणा करा दिया, तो ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं। इसे भी आप कार्तीय गुणन कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। मान लो हमने यहाँ क्या किया, ए का ए से गुणा करा दिया, इसे भी आप क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे? तो आप 1 का गुणा 1 में पहले करेंगे तो 1, 1 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे तो 1, 2 हो जाएगा। फिर 2 का 1 में करेंगे 2, 1 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे 2, 2 हो जाएगा। तो
तो ये भी क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कार्तीय गुणन है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है, किसी एक समुच्चय का दूसरे के साथ या किसी एक समुच्चय का उसके साथ भी गुणा कर सकते हैं। अगर उसके साथ भी गुणा करेंगे तब भी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन कहलाएगा। अब इसके जो प्रत्येक ये छोटे ब्रैकेट बने हैं आपके, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, सब क्रम गुणित युग्म है। इनके भी पहले एलिमेंट यहाँ पे पहले सेट से, हालांकि यहाँ दोनों सेट सेम है, इसलिए कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट यहाँ पे ए सेट के हैं, क्योंकि यहाँ सेट ही ए है, दूसरा कोई सेट ही नहीं है। तो इस तरह से आप उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब समझते हैं कि संबंध होता क्या है, यानी जो चैप्टर का हमारा नाम है संबंध एवं फलन। तो आज हम शुरुआत अब इसके बाद करेंगे संबंध की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, संबंध क्या होता है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं इतनी बात को कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे संबंध की। तो संबंध, आइए बात करते हैं संबंध की। तो संबंध क्या होता है, संबंध यानी कि रिलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संबंध जैसे हमारे मित्र के बीच में संबंध क्या है, आपके और आपके दोस्त के बीच में है ना, दोस्त कौन है भाई समझ लो। तो आप और आपके दोस्त के बीच में संबंध कैसा है ना, अच्छा है खराब है ना, आप बेहतर जानते हैं उसको, है ना। माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध है कि नहीं, बहुत सारे संबंध हैं। आप जैसा पॉजिटिव नेगेटिव समझ लें, है ना। और क्या है, और हमारे रिलेशन में होते हैं ना, चाचा मामा, है ना, अंकल ताऊ जो भी है उनके बीच का रिलेशन, हमारा सब क्या रिलेशन ही तो है। हम सब एक पारिवारिक आदमी हैं, है ना, पारिवारिक लोग हैं, उसमें क्या हम लोग में रिलेशन होता है। ये हमारे ताऊ हैं, ये मामा है, ये मौसा है ना, ये सब क्या है रिलेशन है। तो ये सब हम लोग का रिलेशन होता है फैमिली का। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं आज हम कौन से रिलेशन की, नंबर के बीच में रिलेशन का, है ना, ओस की बात नहीं कर रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि रिलेशन की बात हो रही है, तो आपको रिलेशन की नहीं बात हो रही, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बीच में, नंबर के बीच रिलेशन की, है ना। एक नंबर का दूसरे नंबर से क्या रिलेशन है उसकी बात करेंगे। भाई खुश हुए जा रहे हो, संबंध की बात आज तो होगी, आज हमारी वाली की बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो क्या बात करेंगे हम लोग, रिलेशन की बात करेंगे। एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन क्या होता है ना। तो रिलेशन क्या होता है, तो आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। एक बार इंग्लिश में लिखते हैं आपको पहले। तो रिलेशन क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, it is a subset of Cartesian product of two non-empty set। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, तो आप बताते हैं हम क्या हुआ हिंदी में। मतलब हम कह रहे हैं कि जो संबंध होता है दो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अरिक्त समुच्चय जो रिक्त नहीं है, ऐसे दो अरिक्त समुच्चय का सबसेट होता है। सबसेट माने उप समुच्चय होता है। तो कह सकते हैं संबंध, हिंदी में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं संबंध दो अरिक्त समुच्चय का, अरिक्त समुच्चय का संबंध दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन का, कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। क्या होता है,
उपसमुच्चय होता है। अब आप कहोगे उपसमुच्चय क्या होता है, यानी सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, सारी बात आपको बताई जाएगी, परेशान मत होइए। तो संबंध दो अरिक्त समुच्चय के, अरिक्त माने जो खाली ना हो, जो एम्प्टी ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, उसका मतलब अरिक्त होता है। तो संबंध दो अरिक्त समुच्चय के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। कैसे होता है, तो आओ समझाते हैं। उपसमुच्चय मतलब होता है जो उस समुच्चय से अवयव हो। जैसे मान लो आपके परिवार में 5 लोग हैं, मान लो, है ना। मान लो आपके परिवार कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। मान लो आप हो, आपकी बहन है, आपके मम्मी है, आपके पापा हैं, है ना। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। एक आपके भाई है, 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं। तो अगर हम उसमें से मान लें कि आपके भाई को निकाल के लाए और पकड़ाए, देखो ये कौन है, कहोगे मेरा भाई है। तो भाई तुम्हारा क्या है, एक सबसेट है, तुम्हारे परिवार का क्या एक हिस्सा है, एक पार्ट है ना। तुम्हारे परिवार का तुम्हारा भाई एक पार्ट है ना, एक भाग है उस परिवार का। तो कह सकते हो एक सबसेट है, वही मतलब सबसेट माने उसका एक पार्ट है। किसी भी सेट का समुच्चय का जो एक सबसेट होता है उसका एक पार्ट होता है। जैसे तुम्हारे परिवार में 5 लोग हैं, तो उसमें तुम्हारे भाई को पकड़ के उठा के लाए, यहाँ टांग दिए रस्सी से बांध के, है ना। नहीं बांधेंगे नहीं यार, परेशान मत हो, है ना। तो जो तुम्हारा भाई है क्या है, तुम्हारे परिवार का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, सबसेट है। समझो सबसेट माने एक भाग, उसका एक भाग, एक अंश है ना। अभी हम इसको नंबर से भी समझा रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन। चलो फिर से लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी समझाए थे। a बराबर लिख लेते हैं 1,2, b बराबर लिख लेते हैं 3,4,5, है ना, 3,4,5। अब अगर a क्रॉस b फिर से निकालेंगे यार समझने के लिए, तो क्या होगा देखो। तो कहोगे आप यहाँ पे 1 का प्रोडक्ट 3 के साथ 1,3, 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ 1,4, 1 का प्रोडक्ट 5 के साथ 1,5, है ना। उसके बाद 2 का 3 के साथ 2,3, 2 का 4 के साथ 2,4, 2 का 5 के साथ 2,5। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन। अब अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट उठा लें, जैसे कि मान लो रिलेशन कैसे बनाते हैं, आओ आपको रिलेशन बना के सिखाते हैं कैसे बनता है। मान लो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन नंबर 1 R1, है ना। रिलेशन नंबर 1, पहला रिलेशन बनाया हमने R1। एक संबंध बनाया, क्या बनाया, हमने कहा कि एक्स वाई। देखो इसको लिखने का तरीका है थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट में। आप समुच्चय थोड़ा बहुत पढ़े होंगे 11 का, नहीं पढ़े तो आप समझते हैं, समझ जाएंगे आप यहाँ से भी। जैसे मान लो लिखेंगे एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे छोटा ब्रैकेट एक्स कामा वाई। ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा हमने, क्रम गुणित युग्म, मतलब इस तरह ब्रैकेट आगे आएंगे आने वाले में। तो एक्स कामा वाई सच दैट, मतलब x और y 2 नंबर इस प्रकार हैं। हिंदी में पढ़ने का तरीका क्या है, x और y 2 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों इस प्रकार है। सच दैट माने ये जो कोलन लगा है 2 बिंदी अनुपात वाला, तो x y सच दैट x y इस प्रकार हैं कि x और y, x एंड y यानी x और y दोनों सम हैं। क्या है, दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। अगर ये x और y दोनों सम संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x भी सम है, y भी सम है। और आगे इसमें और जोड़ सकते हैं, जहाँ पे x समुच्चय A का है, x बिलोंग टू, ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग माने उसका परिवार का अवयव है। x कहाँ से आया है, A वाले परिवार से आया है ना। ए, अरे ओ ए नहीं यार, जो तुम समझ रहे हो, ये मतलब ये वाला है भाई, ये मतलब ये समुच्चय वाला है ना। नहीं सोच रहा पड़ोस वाले से आया है ना, पड़ोस वाले से नहीं, ठीक है। ये कहाँ से आया है, केवल ई वाले से ना, इस समुच्चय से आया है। और y कहाँ से आया है, तो आप कहोगे y समुच्चय B का अवयव है ना, B है ना, समुच्चय B का अवयव है। B कहाँ, यहाँ पे है 3 4 5 में से, समझ रहे हैं ना। तो हमने संबंध बनाया R बराबर एक्स वाई क्या है, एक क्रम गुणित युग्म है। इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि x और y दोनों सम संख्याएं हैं
और x समुच्चय A का अवयव है, y समुच्चय B का अवयव है। तो ये क्या है, एक संबंध हमने बना दिया। अब इसको आपको लिखना है, इसमें कौन कौन से, इसको आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखकर इसमें से लिखना, देख के कौन कौन अवयव इसमें से आएंगे। तो आप लिखोगे R1 बराबर, यानी कि संबंध 1 बराबर, अब बताओ x और y दोनों में जो सम हो, जैसे 1,3 में क्या है, दोनों भी सम है, 1 भी विषम है 3 भी सम है, तो हमारा आंसर तो नहीं है ना, यानी हमारे संबंध में ये नहीं आएगा। बात समझ रहे हो, 1,3 हमारे संबंध में नहीं आएगा, 1,4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 विषम है 4 सम है, लेकिन दोनों हमें सम लेना है, तो एक तो सम है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। 1,5 दोनों विषम में नहीं आएगा। 2,3 दोनों भी, एक सम है 2 और 3 भी सम है, ये भी नहीं आएगा। 2,4 हाँ बिल्कुल ये आ सकता है, क्योंकि 2 भी सम है 4 भी सम है। तो इसका मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर 2,4 तो आ गया। क्या और इसमें आ सकते हैं क्या? तो आप आगे बढ़े, 2,5 पे आए, 2 सम है लेकिन 5 भी सम है, तो क्या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। इसका मतलब ये इसमें केवल और केवल इस संबंध में एक ही क्रम गुणित युग्म आया, यानी कि एक ही अवयव यहाँ पे है ऐसा जिसका x और y दोनों सम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे संबंध में एक ही अवयव है जिसके x और y दोनों क्या है, सम संख्या है। तो ये हमारा हो गया संबंध 1। बात समझ में आई? संबंध माने क्या होता है? संबंध 2 अरिक्त समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो ये दोनों क्या है? अरिक्त समुच्चय हैं। इनका कार्तीय गुणनफल क्या है? ये है। इनका क्या? एक उपसमुच्चय। उपसमुच्चय माने इनका कोई भी 1-2 अवयव, 1-2 या पूरे ले लो, है ना। अगर कंडीशन को हमारे फॉलो करेंगे तो पूरा यहाँ लिख लेते हैं हम। हमारी कंडीशन को एक एलिमेंट फॉलो किया, इसलिए हमने एक को यहाँ उतार दिया। तो इसका मतलब क्या है? संबंध। संबंध क्या है? उपसमुच्चय ही तो है। ये जो 2,4 आप ला के लिखे हो, इसको कहाँ से लाए हो? A क्रॉस B वाले परिवार से लाए हो। तो A क्रॉस B वाले परिवार का यानी कार्तीय गुणन का एक हिस्सा ही तो है ये, उसका एक सदस्य ही तो है। तो वही बात यहाँ समझ में, उपसमुच्चय आपको लिखा गया है। तो उम्मीद है उपसमुच्चय के बारे में बात आपको समझ में आई होगी। उपसमुच्चय होता क्या है? तो एक उसका अवयव होता है किसी भी समुच्चय का, किसी भी समुच्चय। यहाँ पे A क्रॉस B समुच्चय मान सकते हो आप, है ना, हालांकि समुच्चय गुणनफल है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? ये एक उपसमुच्चय होता है। कौन होता है? संबंध। तो संबंध जो लाते हैं हम, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल से ही लाते हैं, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। उसके लिए कुछ कंडीशन बनाते हैं हम लोग, है ना। अब एक सवाल और करते हैं और आपको बात और समझ में इससे आएगी। तो अब मान लो हम एक संबंध और लिख रहे हैं, R2 बराबर x, y सच दैट x तथा y विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। अब देखो हमने यहाँ लिख दिया कि x और y विषम संख्याएं हैं, एक संबंध और हमने बना दिया अपने हिसाब से, है ना। ऐसे ही संख्याएं आपको जहाँ पे लिख दो, x बिलोंग टू सेट A और y बिलोंग टू सेट B, यानी पहला एलिमेंट x जो है समुच्चय A का है और दूसरा एलिमेंट B जो है y जो है समुच्चय B का है। अब जो है यहाँ पे अगर हम ढूंढने जाएं, क्या ढूंढेंगे? अरे ये आप ऑर्डर्ड पेयर ढूंढोगे यार, है ना। तो ये देखो, अब देखो दोनों विषम वाले लेने हैं। 1,3 क्या दोनों विषम है? तो कहोगे हाँ बिल्कुल विषम है। तो इसका मतलब 1,3 यहाँ आएगा। अब देखो आगे 1,4 में देखो 1 तो विषम है 4 सम है, इसको नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ो 1,5 हाँ बिल्कुल सही है, 1,5 यहाँ लिख सकते हो आप। आगे बढ़ो 2,3 में 2 सम है 3 विषम है, नहीं ले सकते आप। आगे बढ़ो 2,4 दोनों सम है। 2,5 एक सम और एक विषम है, नहीं ले सकते। इतने ही आएंगे। अब तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर आ गए? 2 आ गए। तो आपका जो है एक ये बन गया संबंध। तो आपने देखा कि हमने 2 संबंध किस तरह से डिफाइन किया, ठीक है ना। तो संबंध क्या है? संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय माने उसका कुछ अवयव, कुछ या सारे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी एक समुच्चय और बनाते हैं हम, संबंध, है ना। एक संबंध अभी और आपको दिखाते हैं। पहले आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने वीडियो नोट कर लिया होगा इसको, इतना भाग। अब इसको हम यहाँ पे साफ करके
और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक संबंध यहाँ पे हम और लिखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए, हालांकि हमने मिटा दिया सब कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर देखना पड़ेगा। चलो जल्दी से लिख लेते हैं। जैसे 1,2, बी क्या है 3, 4, 5 था, इससे गुणा करेंगे a क्रॉस b कितना आएगा, तो आप कहोगे, फिर से देख लो जल्दी से, आपको तैयार भी हो जाएगा इससे। 1 का 3 में प्रोडक्ट क्या होगा 1,3, 1 का 4 में 1,4, 1 का 5 में 1,5, 2 का 3 में 2,3, 2 का 4 में 2,4, 2 का 5 में 2,5, है ना। उसके बाद जो है हो गया ना, कंप्लीट है। तो अब देखो एक और हम बनाते हैं ना, ये तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मिटा दिया भी थी, है ना, तो वही है। अब एक संबंध और बनाते हैं। मान लो हमने एक संबंध R3 लिखा। R3 क्या है, एक तीसरा संबंध है। ऐसे ही बहुत संबंध आप बना सकते हो, है ना, अभी तो आप समझ रहे हैं। मान लो लिखा हमने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, यानी x और y इस तरह से हैं कि यहाँ पे x जो है छोटा है y से, यानी y क्या है, बड़ा है। y क्या है, बड़ा है। अगर y बड़ा है x से, तो ऐसे हमें ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं, मतलब ऐसे संबंध बना के लाओ जिसमें क्या हो, x वाला छोटा हो y वाला बड़ा हो। और जहाँ पर फॉर ऑल, इसको क्या बोलेंगे, फॉर ऑल, मैथ का सिंबल है ये, थोड़ा बहुत आप याद भी करेंगे यहाँ पे सिंबल कुछ। फॉर ऑल, सभी x बिलोंग टू समुच्चय A के लिए y बिलोंग टू समुच्चय B, यानी x जो है समुच्चय A का अवयव है और y जो है समुच्चय B का अवयव है। अब आप यहाँ ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढिए जिसमें क्या हो, y वाला बड़ा हो। y माने दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो, बड़ा हो। बड़ा मतलब बड़ा हो यार, हो क्या। देखो जैसे 1,3, क्या y इसमें बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। ये पहला x है, दूसरा y है। पहला x 1 है, y 3 है, तो y तो बड़ा है ना। इसका मतलब पहला एलिमेंट 1,3 आएगा इसमें। उसके बाद देखो 1,4, y देखो फिर से बड़ा है, तो यहाँ 1,4 आ गया। अब 1,5 में देखो फिर से y बड़ा है, दूसरा वाला बड़ा ही तो है। ऐसे ही सब में देखो y क्या है, सब में बड़े हैं, सबको उतार दो यहाँ पे 2,3, 2,4, 2,5। अब की बार देखोगे आप ध्यान से, तो संबंध में सारे के सारे अवयव आ गए, है ना। संबंध में सारे के सारे अवयव आ गए। इसका मतलब कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कार्तीय गुणन के सभी अवयव इसमें आ गए संबंध में। इसका मतलब सब संबंध के आ गए, सब संबंध बना रहे हैं अब, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के सभी अवयवों के साथ, सभी क्रमगुणित युग्म के साथ पूरा का पूरा संबंध बन गया हमारा। तो संबंध क्या होता है, संबंध, अब बात आपको समझ में आएगी। संबंध जो है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय माने ये तो कुछ अवयव वहां से आएंगे, ये तो पूरे के पूरे अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अब की बार क्या हो गया, पूरे के पूरे अवयव यहाँ पे संबंध में आ गए। ऐसे ही बहुत प्रकार के संबंध और बन सकते हैं। एक संबंध आपको और दिखाते हैं, जैसे मान लो एक R4 लिख दिया हमने। R4 संबंध हमने दिखाया कि देख लो यहाँ पे, जैसे हमने कहा एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू समुच्चय A एंड y बिलोंग टू समुच्चय B। इसको देखकर आप घबराए नहीं, पूरी मैथमेटिक्स लिखी गई है, बहुत आसान है समझना इसको। हमने कहा x y ऐसे क्रम गुणित युग्म है जिसमें y जो है x से 2 बड़ा है। y माने ये दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले से 2 बड़ा है, और x जहाँ पर समुच्चय A का अवयव है, y जहाँ पर समुच्चय B का अवयव है। बहुत ही आसान है समझना इसको, आओ समझते हैं। तो अब देखो, इसको अगर हम यहाँ पे निकाल के लिखने की कोशिश करें, तो अब की बार देखो वो वाले आप एलिमेंट लिखोगे यहाँ पे क्रम गुणित युग्म जिसका y पहले वाले से 2 बड़ा होगा। अब देखो जैसे लिखा है 1,3, तो क्या 2 बड़ा है पहले वाले से, ये तो कहो बिल्कुल बड़ा है। y वाला 2 बड़ा है ना, अरे 1 में 2 जोड़ोगे 3 ही तो आएगा भाई। इसका मतलब ये सेट है मामला, इसका 1,3 लिख सकते हो यहाँ। चलो इसका सेटिंग बन गई, 1,3 सेट हो गया यहाँ पे ना। तो 1,3 में 3 जो है 1 से 2 बड़ा है, 2 बड़ा ना। पहला वाला जो है 2 छोटा होना चाहिए, दूसरा y 2 बड़ा होना चाहिए, है ना। यही तो कहा गया कि y 2 बड़ा होगा x से।
अब देखो 1,4 में क्या है, 3 का अंतर है ना, नहीं होगा ये, क्योंकि एक में 3 जोड़ोगे 4 मिलता है, 2 चाहिए हमें, 2 ज़्यादा होना चाहिए, इससे ये 2 ज़्यादा है तो 2 वाला लेना है आपको। बात समझो ना, x और y का अंतर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप ऐसे कर लो, तो y माइनस एक्स बराबर 2 कर लो, x को इधर लाओ तो यानी कि y में से जब x घटाओगे 2 आना चाहिए, जिसका अंतर जो होगा वही लिखना है हमें। अभी तो और आसान हो गया, इसका अंतर कितना 2 आ रहा था, हाँ लिख लिए, इसका अंतर 3 आ रहा है डिफरेंस, नहीं लिखेंगे इसको, ये कट गया, बता क्या, इसका अंतर निकालो, 5 में से 1 गया 4 आएगा, नहीं लिखेंगे, 3 में से 2 कटेगा 1 आएगा, नहीं लिखेंगे, 4 में से 2 कटेगा 2 आएगा, हाँ ये सेट है मामला, ये लिखा जाएगा। तो 2,4 आपका यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद 2 5 का अंतर 3 आएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, है ना। तो आपने यहाँ देखा कि इस तरह भी संबंध बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपके संबंध यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी और आप जो है संबंध बनाना सीख गए हैं, है ना, है कि नहीं। तो आप जो है संबंध बनाना यहाँ पे सीख जाएंगे। किसी एक नंबर का, अरे दूसरा भाई नहीं समझो, एक नंबर का दूसरे नंबर संबंध पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, नहीं समझ रहे, अपनी वाली से रिलेशन बना रहे हैं, है ना, सेटिंग बनाने की बात नहीं कर रहे भाई, है ना। संबंध की बात मतलब एक नंबर का दूसरे नंबर से रिलेशन कैसे बनाते हैं, संबंध कैसे बनाते हैं, इसकी बात हमने आपको समझाई है आज। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। और अगर ये बात समझ में आपको आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और अगर आप ध्यान दीजिए कि आपके जो वीडियो इस चैनल पे है, आपको डेली जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो आपको मिलेगी इसी टाइम पे डेली। तो आप जो है डेली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो है आपको घंटे के बारे में दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन क्या हो मिल जाए, है ना। नहीं पता चला आप जो है कहीं काम में व्यस्त हों और वीडियो आए आप पढ़ ही ना पाए, है ना, तो सिलेबस आपका छूटता जाएगा। तो इससे क्या कीजिए कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।